हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हर एक उस मसीह बहन भाई के लिए है जो शादी कर चुके हैं, जिनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। पति पत्नी में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव रहता है। पत्नी अपनी करती है, पति अपना करता है, दोनों की एक दूसरे में पटती नहीं है। तो ये वीडियो उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पति पत्नी को इसलिए बनाया है ताकि वे संग रहकर चल सके, दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चल सके, ताकि एक को यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो दूसरा उसे संभाल ले, या फिर दूसरे को किसी बात की दिक्कत होती है तो पहला उसे संभाल ले। तो ऐसे चलता है पति पत्नी का रिश्ता और उनका साथ। तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जब हम नीति वचन अध्याय 22 के 4 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। क्या है? भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती है। कैसे? देखिए, हर एक बुद्धिमती स्त्री अपने स्वभाव से पहचानी जाती है। यदि उसका चरित्र अच्छा है, लोगों में उसका बातचीत, जीवन शैली, उठना बैठना, ये सब अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे गांव में हमारे परिवार की जो औरतें होती हैं वे हमेशा घूंघट में रहती हैं। क्यों रहती है? क्योंकि हमारे वहाँ का एक रिवाज है कि औरत के सर पर जो है ओढ़नी होना चाहिए ताकि उसका सिर ढका रहे, अपने से बड़ों का वो आदर करे। रिश्ता में जब भी कोई उससे बड़ा व्यक्ति उसके सामने आता है तो यदि वो बैठी रहे तो खड़ी हो जाए, उसका सम्मान करे। तो ये सब देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग यही कहते हैं कि फला व्यक्ति की पत्नी बहुत ही सुशील है, स्वभाव की बहुत अच्छी है, बहुत ही गुणवान है, चरित्रवान है, मतलब ऐसा कहा जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक भली स्त्री जो बहुत ही बुद्धिमान है, घर को अच्छे से चलाती है, अपने ससुर की, अपने सास की, अपने परिवार की अच्छे से ख्याल रखती है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। आगे लिखा है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। जिनको कोई शर्म नहीं है, ना ही अपने बड़ों का आदर करती है, ना ही किसी की बात सुनती है, ना ही अपने पति की बात सुनती है। दोनों में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। पति अपना करता है, पत्नी अपनी करती है। तो इस तरीके से जो बना बनाया घर होता है ना, वो भी उजड़ जाता है। ना ही बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाते हैं, ना ही घर में अच्छा खाना मिलता है। अच्छा बना हुआ खाना भी लोगों को नसीब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस घर की पत्नी ही जब चरित्रहीन है तो वो अपने घर वालों के बारे में क्या सोचेगी। तो क्या लिखा है, जो लज्जा के काम करती हैं वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। आपके शरीर में यदि छोटा सा घाव हो जाए, यदि आप सही से उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, बड़ा घाव भी हो सकता है। यहाँ प्रभु का वचन इस तरीके से बताता है कि ऐसी औरतें घाव के सड़ने के योग्य हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी शादी करिए तो एक मसीही लड़की से ही शादी करिए, नहीं तो मत करिए। आप 2 साल 4 साल इंतजार कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप शादी मत करिए। आगे जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 21 के 19 में, तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। क्या कहते हैं? झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से, जो बात बात पे झगड़ा करती है, जो बात बात पे किसी बात को लेकर चिढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे। तो उनके बारे में यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि उससे अच्छा है तुम कहीं जाके जंगल में रहो, अकेले तुम शांति से तो रहोगे। आगे लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन
और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति के घर में वो सारे धन पैसे संपन्न रहते हैं। घर कैसे चलता है? घर चलता है घर की औरतों से। यदि आप महीने का लाख रुपए भी कमाते हैं, यदि आपके घर की औरत अच्छी नहीं है तो आपके घर में कभी भी पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आप देखते होंगे कि हमारे गांव की जो औरतें होती हैं, घर के कहीं इस कोने में कहीं उस कोने में पैसे इकट्ठे करके रखी रहती हैं। बहुत सारी औरतें होती हैं जो अपने आंचल में पैसे रखती हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन वो खर्च नहीं करती हैं। जब बहुत ज़रूरी पड़ता है तभी उन पैसों को खर्च करती हैं। तो ऐसे बुद्धिमान औरतों के बारे में यहाँ प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख क्या करता है? उनको उड़ा डालता है। आगे लिखा है नीति वचन अध्याय 19:13 में, मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति है और झगड़ालू पत्नी सदा टपकने वाले जल के समान है। यदि पिता के पास धन है तो मूर्ख पुत्र उसको अपने शौक में उड़ा देता है, उस धन का कभी भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक वैसे ही एक मूर्ख पत्नी की कभी भी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, उसको किसी न किसी वस्तुओं की हमेशा घटी बनी रहेगी। आप देखते होंगे महंगे महंगे क्रीम, लिपस्टिक, जेवर, मतलब इस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं ना। यदि औरतें चाहें तो सीमित में अपना मेंटेनेंस कर सकती हैं, कम खर्च में भी पूरा कर सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक औरत को गहने नहीं पहनने चाहिए, माला नहीं पहनने चाहिए, मतलब इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि पति के पास यदि पैसे हैं तो उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। अपने घर की भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि घर में माता पिता का दवा, बच्चों का खर्च, फीस, पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो उन सारी आवश्यकताओं को देख के खर्च करने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति है और झगड़ालू पत्नी सदा टपकने वाले जल के समान है। आप देखते होंगे कि बरसात में जिनके पास झोपड़ी के घर होते हैं, उनके घर हमेशा पानी से टपकते रहते हैं, कभी बच्चों को लेकर इधर कभी उधर, तो बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यक्त किया गया है वचन को कि एक झगड़ालू पत्नी इस स्वभाव की होती है। इसीलिए आपको हमेशा चिताया जाता है कि आप एक मसीही औरत से ही शादी करें। आगे लिखा है नीति वचन अध्याय 19:14 में, घर और धन पुरखाओं के भाग्य से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है, जो घर को अच्छे से चलाती है, हमेशा सुख दुख में अपने पति के, अपने परिवार के काम आती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके मायके वालों को छोड़ दीजिए, उस औरत के माता पिता को छोड़ दीजिए, नहीं। आप जितना अपने माता पिता का सम्मान करते हैं भाई, उसके भी माँ बाप हैं, उसका भी सम्मान करिए, उसके भी भाई बहन हैं। यहाँ बात हो रहा है कि एक औरत को कैसे अपने परिवार को चलाना चाहिए, अपने पति के साथ कैसे वो औरत अपने जीवन को निर्वाह कर सकती है। नीति वचन अध्याय 21:9 में लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। यदि आपके पास बहुत बड़ा हवेली है, उस घर में हर एक सुविधाएं हैं, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, सारे मेंटेनेंस है, नौकर है, चाकर है, सारी व्यवस्था है, लेकिन यदि आपकी पत्नी हमेशा आपके साथ लड़ती है, उसके साथ पटती नहीं है, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि आप अपने घर के किसी कोने में रह लीजिए। लाइए, मैं अकेले रहूँगा, मेरा कमरा अलग रहेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी ऐसे भी हमारी बहनें होंगी जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। प्रभु का वचन जो सिखाता है हम लोग वही बताते हैं। एक पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, ये प्रभु से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।